हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है। ओके, नाउ स्टार्ट। एंड व्हाट इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, तो इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर जीरो इंडेक्सिंग and the index of the strings first character is 0 and the index of a string last character is the length of the string -1। मीन्स यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग का नाम है हमारा पाइथन, ठीक है, PYTHON। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है। इसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 है। ओके, अगर हमें अपने स्ट्रिंग में से पी को प्रिंट कराना है तो इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो किससे होगी, 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर इज 0। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर का प्रिंट कराना है तो उसकी जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के केस में है। ओके, एंड अगर आपको उसी स्ट्रिंग का सबसे लास्ट का करेक्टर प्रिंट कराना है, लाइक एस एन आपको प्रिंट कराना है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी टोटल लेंथ ऑफ -1 होगी, क्योंकि लास्ट करेक्टर इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, मतलब जो लास्ट करेक्टर है एन। ठीक है, अगर हमें एन प्रिंट कराना है तो एन, वैसे स्ट्रिंग जो है पाइथन, इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है, 6, तो 6 - 1 मतलब 5 आपको इसकी पोजिशन देनी होगी, तब हमें यहाँ पे एन मिलेगा। अगर यही आपको माइनस निगेटिव के केस में निकालना है, तो अगर आपको पी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है निगेटिव इंडेक्सिंग से, तो आपको -6 यहाँ पे ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज इसमें इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कि द स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय ए कोलन टू रिटर्न ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमने एक स्ट्रिंग ली, ए नाम का वेरिएबल है, उसमें पाइथन नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा वेरिएबल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 है, कोलन 5 है। ये जो सिंबल्स है इसे कोलन बोलते हैं। ओके, 2 क्या है यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और 5 क्या है यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट है। ओके, अब अगर इसकी हम यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, तो 2 हमें अपनी इसमें किस पोजीशन पे मिल रहा है, 2 जो है ये जो पोजीशन है, 2 पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, टी है। ओके, एंड 5, ठीक है, 5 यहाँ पे है। अब 5 जो हम कि 2 से हमें 5 तक जाना है। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा -1 तक आएगा। अगर 5 तक हमें जाना है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 4 तक जाएगा, मतलब 2 से 4 तक हमें जाना है। तो 2 से हम 4 तक जाएंगे तो हम आउटपुट मिलेगा THO। ओके, अब इन सबको हम अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके गाइस, मैं ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। एंड नाउ हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का। ठीक है, उसमें एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, न्यू स्पेस कार। मैंने स्पेस इसलिए लिया है ताकि आपको ये भी पता चले अगर स्ट्रिंग में हम स्पेस दे रहे हैं तो भी काउंट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ निकाल लेंगे। अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर अपना वेरिएबल लिखेंगे ए, ठीक है, और इसे हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट फंक्शन के थ्रू। ओके, तो हमें ये अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दे देगा कि कितनी इसकी लेंथ है। मैंने सेव किया कंट्रोल S से। नाउ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को अपने रन किया। इसके लिए मैं कमांड यूज करता हूँ पाइथन स्पेस अपने फाइल का नाम string.py। ओके, तो हमें देखो इसकी न्यू कार की लेंथ मिल गई है, 7 इसकी लेंथ है टोटल, जबकि न्यू NEW 3 कैरेक्टर ये हुए, CAR 3 कैरेक्टर ये हुए, 6 हो गए, और जो स्पेस है ये इसे भी काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे n को प्रिंट करना है, ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ लेंथ को। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ आई है हमारी इसकी स्ट्रिंग की कितनी आई है, 7 आई है। ओके, एंड हम प्रिंट करेंगे इसे, अगर हमें n को प्रिंट करना है, ठीक है, तो अपने वेरिएबल का नाम लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और n कौन सी पोजीशन पे है, हमेशा स्ट्रिंग जो स्टार्ट होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे n मिल जाएगा। ओके, नाउ मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये, जैसे हमारा एक वेरिएबल है न्यू स्पेस कार, इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है, 7 है। अगर मुझे n प्रिंट कराना है अपनी स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी,
जीरो होगी। ओके, अगर मुझे इसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है आर, ये आर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ माइनस 1 से हम काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है हमारी 7 है। अगर हमें लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हमें 6 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको। तो अगर मैं आर को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, ए एंड यहाँ पे लिखते हैं हम 6, ठीक है, मतलब लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो लेंथ कितनी, टोटल 7, तो 7 माइनस 1 मतलब 6 तक जाएगा ये। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब हमें यहाँ पे दोनों का आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर। देखो एन और आर हमें मिल चुका है। ओके, तो ये है, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन। ठीक है, अगर मुझे, अब मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर मुझे यहाँ पे, अब माइनस वाले में चलते हैं, अगर मुझे निगेटिव से यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सपोज दैट अगर मुझे एन की वैल्यू जाननी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रिंट, ठीक है, और अपना वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, अब मैंने यहाँ लिया पे -7। ओके, कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखो क्या आउटपुट आता है हमारा यहाँ पे आउटपुट आता है हमारा n। क्या आता है, n आउटपुट आता है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम पोजीशन अगर पॉजिटिव वैल्यू में करते हैं तो वो स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। निगेटिव की जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, नीचे से ऊपर की ओर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अगर आपको n चाहिए है तो n कौन सी पोजीशन पे है, -7 पे। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे -7 से क्या रिसीव हो गया, हमें फर्स्ट कैरेक्टर इसका रिसीव हो गया है। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे r चाहिए है, ठीक है, तो r के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम माइनस इंडेक्सिंग में देख रहे हैं और यहाँ पे मैं -1 करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड एंटर करते हैं तो ये हमें r मिल गया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर जानना है नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, तो आपको ओनली -1 लिखना है, तो उसका लास्ट कैरेक्टर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये था प्रोसेस। नेक्स्ट मैं इन्हें कमेंट करता हूँ। ओके, अब हम जानते हैं स्टेप आर्गुमेंट क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे हम जानेंगे अब जस्ट कि दो वैल्यू के बीच में हम कैसे इंडेक्सिंग करेंगे। मीन्स अगर प्रिंट लिखा मैंने, ठीक है, ये नाम का वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पे इंडेक्सिंग दी कि 0 से, ठीक है, सेपरेट कॉलन से हम इसे यूज करते हैं यहाँ पे सेपरेट कॉलन का, और यहाँ पे लिखा मैंने 5। ओके, नाउ कंट्रोल से सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया हमारा NEW _C, स्पेस को भी इसने काउंट किया। अब 0 से 5 तक जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है हमारे। ठीक है, 0 हमारा क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और 5 क्या है हमारा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। ओके, अब देखो 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और 5 क्या है हमारा एंडिंग पॉइंट। तो अगर हम 0 और 5 लिख रहे हैं तो स्टार्ट तो 0 से होगा, बट अगर लास्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 है तो वो 4 तक जाएगा, मतलब -1 तक जाएगा। अगर 5 है यहाँ पे तो 4 तक काउंट करेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 0 से 4 तक प्रिंट करेगा, ये इस तरह से 0 से 4 तक, तो मतलब NEW _C ये आउटपुट आएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कंट्रोल से पेस्ट किया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया ही नहीं, ठीक है, और कंट्रोल से सेव किया मैंने। नाउ मैंने प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो अब भी देखो सेम ही आंसर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं भी दें, ठीक है, और नहीं एंडिंग पॉइंट हम दे दें तो वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक और चीज़, अगर मैं इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 3। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया, इस बार मैंने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया और कंट्रोल से सेव किया। तो देखो अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आउटपुट आ रहा है हमारा CAR। अब CAR जो आ रहा है ये यहाँ पे क्या है हमारा, अब देखो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि 3 है, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा स्पेस भी है
काउंट कर रहा है, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट कर रहा है। और हमें जाना कहाँ तक है, एंड तक। एंड कितना है हमारा, आर, ठीक है। तो ये हमें CAR आंसर मिल रहा है स्पेस के साथ। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, ओके, और मैंने लिखा है यहाँ पे -5, ठीक है, सेपरेटेड कोलन, और -2 लिया मैंने, कंट्रोल से सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे A1 लिया, ए वेरिएबल लिया और इसका ब्रैकेट से क्लोज भी किया, ठीक है। इस वजह से एरर दिखा रहा था। कंट्रोल से सेव किया मैंने और प्रोग्राम को रन किया। तो देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है, अब आ रहा है W∞C, बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। अब -5 पोजीशन पे हमारा क्या है, -5 पोजीशन पे हमारा W, ओके। अब ये अगर -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर -2 यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक वैल्यू माइनस करेगा यहाँ पे, मीन्स अगर आपको -5 से -2 तक जाना है तो उस वैल्यू को स्किप करके एक ये 3 तक जाएगा ओनली, ठीक है। तो -5 पे क्या है, W, और स्पेस भी काउंट करेगा और ये 3 तक जाएगा, ना कि -2 तक, ओके। अगर मैं यहाँ पे -1 करूँगा तो जाएगा ये -2 तक। देखो मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, अगेन पेस्ट किया। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं 1, तब जाएगा ये -5 से -2 तक। जब -5 से -2 तक जाते हैं तो -5 से जाएगा 3 तक। अब जाएगा ये -5 और -1 है तो जाएगा -5 से -2 तक, ठीक है। सेव किया मैंने, प्रोग्राम को रन किया तो देखो अब जा रहा है W∞CA, W -5, ठीक है। इस पे और कहाँ तक जाना था हमें, -1 तक, तो जाएगा ये -2 तक, मतलब W∞CA आंसर आएगा। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम करती है। ओके गाइस, सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को कमेंट करें, और आपकी कोई अगर कुछ भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मैसेज कमेंट में ज़रूर करिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।